आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना करते, विनती करते, दुआ करते, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आपका दुख हर एक जो आज आपके जीवन में है वो खत्म होने जा रहा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हमारे जीवन में दुख होता है, चिंताएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, दिक्कत होती हैं, तो हम डरे होते हैं, घबराए होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है दुख तब होता है जब हम किसी तरह का नुकसान हमारे जीवन में हम देखते हैं या उसे अनुभव करते हैं। बाइबल में हमें नुकसान और जिस तरीके से मानवीय अनुभव इसकी भूमिका एक अलग दृष्टिकोण दिखाता है। जैसे हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जानता है कि आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो हजारों लाखों साल पहले लिखा गया है। क्योंकि जिस तरीके की बातें आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और उस समय कहा करते थे वो हमारे जीवन में हमेशा लागू होता है। क्योंकि जो हमारे जीवन में नुकसान होता है किसी चीज़ का, तो दुख होता है, हमें चिंता होती है, या हमारे जीवन में और सारी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन चीज़ों से हम डरे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें डरना नहीं है। आज हमें प्रार्थना को रिसीव करना है, ग्रहण करना है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जिस चीज़ से हम बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन तो कहता है क्योंकि जिस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे नज़रिए से तो देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी घटना हमारे सामने घट जाती है जो कभी हम नहीं सोच सकते, जो हम कभी अपने मन में विचार भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा दुख, इतनी संकट, इतनी परेशानियाँ, इतनी मुसीबत, इतना संकट हमारे जीवन में आता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तो चिंता मत कर, विश्वास रख और भरोसा रख, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूँगा और बड़ी बड़ी आशीष दूंगा। इसीलिए हम अच्छे और बुरे के बीच में संघर्ष में हमारे जीवन हमेशा जारी रहता है। हमारा एक दुश्मन है जो कि हमें चोट पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने में हमेशा लगा रहता है। जिस तरीके से यूहन्ना पुस्तक अध्याय 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर उस शैतान के बारे में कहता है कि चोर हमेशा चोरी करने के लिए आता है, नुकसान पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। इसलिए तो परमेश्वर वचन कहता है, यूहन्ना ने आगे इस तरीके से कहा जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, तो जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि आप सब जीवन पाएं और बहुतायत का आशीष भरा जीवन पाएं। क्योंकि हम जानते हैं जब संसार में प्रभु यीशु मसीह नहीं थे उससे पहले बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले। उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं थे तो परमेश्वर के मानने वाले जो बेटे और बेटियां थीं वो भी पत्थरों की पूजा करने लगे थे, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए, इस संसार में आए, जगत में आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, उन्हें समझाया कि परमेश्वर सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ। और हर एक इंसान जिस किसी ने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना किए और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उन्हें आशीष दी, उनके बच्चों को, उनके घर को बहुतायत से आशीष दी। जो दुख में पड़े थे उन्हें बाहर निकाला, जो चिंता में पड़े थे उन्हें परमेश्वर ने बाहर निकाला, जो अनेक प्रकार की बुरी लत में थे उन्हें परमेश्वर बाहर निकाल करके खड़ा किया। तो क्या आज परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। इसी तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, लेकिन यह संघर्ष जो आज हमारे जीवन में है, दुख का हो, चिंता हो, मुसीबत का हो, परेशानी का हो, अनेक प्रकार के कामों को लेकर के, ये संघर्ष आज से शुरू नहीं हुआ है। उत्पत्ति पुस्तक जब आप याद करेंगे उस समय लिखा गया, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 3 में लिखा गया है, उसमें हम जब देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है जब मैं जिस तरीके से सांप मैदान के सभी जानवरों से अधिक चालाक था, उन्हें भगवान ने जिस तरीके से परमेश्वर ने बनाया था और उसने जिस तरीके से महिला से क्या परमेश्वर ने वास्तव में कहा है कि तुम बगीचे के किसी पेड़ का फल नहीं खाना। तो यहाँ पर शैतान किस तरीके से उस आदम को और हव्वा को जिस तरीके से बहकाने की कोशिश करता है, और क्योंकि सांप जो होता है बहुत चतुर होता है, बहुत वो जिस तरीके से आगे लिखा गया है 2 में लिखा है, और स्त्री ने सांप से कहा जिस तरीके से हम यह फल खा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा लेकिन एक ऐसा फल है जिसको नहीं खाना। तब ये शैतान दिमाग लगा करके उस महिला को जिस तरीके से हव्वा को उसके जीवन में घटना हमें देखने को मिलता है। तब से दुख हमारे जीवन में आ जाता है। जैसे आदम और हव्वा ने स्वयं को परमेश्वर से अलग कर लिया और पाप संसार में प्रवेश कर गया, तो संसार में हानि भी प्रवेश कर गई।
गई, क्योंकि हानि के अंत में स्रोत का शैतान ने यह प्रवेश कर लिया। मेरे प्रिय बहनों, जैसे ही शैतान ने उस फल को खिलाया तो परमेश्वर से और जो आदम और हवा से रिश्ता था वो टूट गया, और उसी साथ मृत्यु आई, दुख आया, चिंता आई, परेशानियां आई। आज से नहीं है, आदिकाल से, जब से परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो इसका मतलब है हमसे इससे लड़ना है। अब हम इसे अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते दुख को, लेकिन हम लड़ करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि हम इसे दूर तो नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश हमारे जीवन में परेशानियां, दुख और चिंताएं आती रहेंगी। ये विश्वास और भरोसा रखने के लायक की बात है, क्योंकि हम इन चीज़ों को हटा तो नहीं सकते, क्योंकि आदि से चला आया है। तो आज इसे कैसे हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, फिर भी जब तक यीशु वापस नहीं आ जाएगा, इस पापी दुनिया में हानि बहुत अधिक होगी। यहाँ तक कि बाइबल के लेखक ने कहा था, सुलेमान भी शोक को जीवन का एक ऐसा जिस तरीके से दौर मानता है जो कि सभी को आता है। सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर 4 में लिखा है, यहाँ पे कहा गया है, रोने का समय है और हंसने का समय है, शोक मनाने का समय है और नाचने का भी समय है, और खुशियाँ भी मनाने का समय है। परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह आए, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा रोने का भी समय होगा, क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे, उस कह देते कि नहीं, अब कोई संसार में दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई मुसीबत नहीं होगी। नहीं, परमेश्वर ने कहा रोने का भी समय है और हंसने का भी समय है, शोक मनाने का भी समय है और नाचने का भी समय और खुशियां मनाने का भी समय है। हर एक चीज को परमेश्वर ने कहा समय है, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, जब आपका दिल टूटा हुआ होता है तो जिस तरीके से टूटे हुए मन वालों को परमेश्वर क्या करता है? चंगा करता है और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर तुम्हारे निकट हमेशा रहता है। जिस तरीके से भजन संहिता अध्याय 34 और वचन नंबर 18 में कहा गया, यहाँ पे वचन में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और खेदित मन वालों को बचाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर के आने के बाद, यीशु मसीह के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गईं, क्योंकि उस समय जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे उनके जीवन में चंगाइयाँ होती थी, मुर्दे जिया करते थे, और बहुत सारी ऐसे रोगी जो हुआ करते थे वो चंगे होते थे, लंगड़े चलने लगते थे। बहुत सारी चीज़ें थी प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हुई, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हमारे जीवन में आज क्या है, आज क्या नहीं है। तो हमें डरना नहीं है, हमें प्रार्थना को रिसीव करना है, ताकि हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों में हमेशा खुशियाँ बनी रहे और दुख हमारे जीवन से जाता रहे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल
हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहां कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं। आज जो भी मसीह भाई बहन जहां भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियां आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसियों ने इनके प्रति कराया यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर। और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए। इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता, छू
इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर, इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते यीशु मसीह के नाम से, हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।